से शिक्षा लेनी चाहिए। अगर ईश्वर ने तन दिया है, मन दिया है, धन दिया है, बुद्धि दी है, तो ऐसा काम करके जाना, हम रहे या न रहे लेकिन हमारा नाम बना रहे। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, तुझे हम बकरा रखेंगे, और कुछ मांगो, और कुछ मांगो। दक्ष ने कहा महाराज आप ये बताओ, मेरे मन में आपके प्रति अश्रद्धा क्यों पैदा हुई? मेरे मन में आपके प्रति अश्रद्धा क्यों पैदा हुई? ये कथा शिव पुराण में दी है। भगवान शंकर ने बताया कि एक बार दुर्वासा जी ने परा अम्बा जगत जननी आदि शक्ति की उपासना की थी। और जब माता जी की उपासना की है तब माता जी ने क्या किया है कि प्रसन्न होकर के दुर्वासा जी को माला दी है, और दुर्वासा जी उस माला को लेकर के जा रहे थे घर। अब क्या होता है, अब तो मंदिर में माला लेकर के जाएंगे और पुजारी जी कहीं वही माला अगर तुम्हारे गले में पिंधा दें तो समझेंगे किस्मत खुल गई। सीता जी ने जब माता जी की पूजा की थी तो लिखा खसी माल मूरत मुस्कानी, भगवान के ऊपर चढ़ी हुई जो माला होती है, प्रसाद जो होता है, वो सिर पे लगाने का विधान है, गले में पहनने का विधान तो नहीं है। सीता जी ने माता जी की उपासना की थी, और जब माता जी ने प्रसन्न होकर के माला दी थी तो सीता जी ने उस माला को पूजा की टोकरी में रख करके घर लाई थी। आज तो मरे जा रहे हैं गद्दी पे माला पहनने के लिए, हैं? ऐसे मरे जा रहे हैं माला पहनने के लिए। अरे नारद जी ने एक बार माला पहनी थी, क्या दशा हुई पढ़ लेना मानस में। अरे विवाह में एक माला पड़ी थी, वो चिता में छूटती है। विवाह में एक माला पड़ी थी, वो चिता में छूटती है। अब हम तो गद्दी पर 10-10 माला पहनते, बताओ इनकी कहां छूटेगी। आज समझ में नहीं आ रहा लोग कितने बुद्धि से पैदा लोग हैं कि माला के लिए मर रहे हैं, सम्मान के लिए मर। अरे अच्छे कर्म करिए, सम्मान अपने आप हो जाएगा। सवरी ने अच्छे कर्म किए, रैदास ने अच्छे कर्म किए, केवट ने अच्छे कर्म किए, उनका नाम है कि नहीं बोलो। कर्म तो अच्छे करेंगे नहीं, नाम अच्छा चाहेंगे। अगर नाम अच्छा चाहते हो तो कर्म अच्छा करिए, कर्मों से नाम होता है। यहां उल्टा हो रहा, कर्म उल्टे, नाम चाह रहे। और आप लोग भी बड़े अच्छे हो, लिखवा देंगे दीपावली होली की शुभकामनाएं। अच्छा आप पूछ देना तुमने शुभ काम करे कौन से हैं? जो चौराहे पे बड़ी बड़ी होल्डिंग लगवा देते हैं, दीपावली की शुभकामनाएं, होली की शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, आप उनसे तुमने शुभ काम करे कौन से हैं? तुमने तो दारू पीना, झूठ बोलना, पराई मां बेटी तकना, तुमने कोई अच्छा काम किया क्या? जवाब दो मुझे आप। क्यों? जो गंदे होते हैं वही अच्छा बनना चाहते हैं, और जो अच्छे हैं उन्हें अच्छे बनने की कोई आवश्यकता है क्या? अरे जो अच्छे हैं तो अच्छे ही हैं, जो अच्छे हैं वो अच्छे ही हैं। ये कथा से शिक्षा लेनी चाहिए मुझे। दुर्वासा जी ने माता जी की उपासना की है, माता जी प्रसन्न हुई है, दुर्वासा जी को माला दी है, और दुर्वासा जी उस माला को सिर से लगा करके और टोकरी में रख करके ले जा रहे थे। उधर से क्या हुआ कि दक्ष ने दुर्वासा जी को प्रणाम किया,
और जैसे दक्ष ने दुर्वासा जी को प्रणाम किया, तो दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर के वही माला दक्ष को दे दी। और दक्ष उस माला को लेकर के घर आया और क्या किया, उसने अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए माला पत्नी को दे दी। पत्नी ने क्या किया, वो माला ली और जहां रात के समय सोती थी उस पलंग पे डाल दी। भगवान शंकर ने बताया कि जो मेरी माता जी की उपासना से जो माला मिली थी और उस माला को चारपाई पे रखा गया और इसलिए तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई। जो पूजा, जो कथा, जो सत्संग और जो जप तुम्हारी रक्षा करते हैं, अगर अपवित्र अवस्था में इनका प्रयोग करोगे तो यही बनेंगे रक्षक की जगह भक्षक। जो पूजा, जो पाठ, जो जाप, जो सेवा आपकी रक्षा करते हैं, अगर अपवित्र अवस्था में प्रयोग करोगे तो यही बनेंगे रक्षक की जगह भक्षक। इसे नहीं कहते ब्रह्मास्त्र। ये ब्रह्मास्त्र क्या है? 24 लाख गायत्री मंत्र को जपने से एक ब्रह्मास्त्र बनता है। और जब ब्रह्मास्त्र चलाते थे तो आपने टीवी पे देखा होगा कि ऐसे करते थे पहले, मतलब संकल्प उल्टा करते थे और संकल्प उल्टा कर करके और जब चला देते थे तो सामने वाले के लिए वो प्राण घातक बन जाता था। जो मंत्र, जो पूजा, जो उपासना हमारी रक्षा करते हैं, अगर अपवित्र अवस्था में प्रयोग करोगे तो यही बनेंगे रक्षक की जगह भक्षक। ये शिव पुराण में भगवान शंकर ने दक्ष को बताया कि माता जी के प्रसाद को तुमने अपवित्र स्थान पे रखा, इसलिए तुम्हारी बुद्धि बिगड़ी। आज भी हम लोगों की बुद्धि बिगड़ी नहीं बिगड़ी? क्या सुंदर ईश्वर की चर्चा होती है। अब तो आप लोगों ने देखा होगा कि फूलों की भी होली खेली जाती है, देखा होगा। लेकिन ये सब बुद्धि से पैदल हैं। क्यों? अगर हम आपके शरीर को काटें और काट करके जगह जगह पे खून और मांस डाल दें तो क्या आप इस स्थान को शुद्ध कहेंगे कि अशुद्ध कहेंगे? अशुद्ध कहेंगे। तो जब फूलों को तोड़ तोड़ करके फेंका जाता है तो जब मेरे शरीर में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश है, वो फूलों में भी तो वही है। अब फूलों पे पैर रखना रक्त और मांस पे पैर रखना है कि नहीं? लेकिन आज लोगों में समझ है क्या? शरीर का खून पड़ा मिल जाए तो नाक सिकोड़ेंगे और फूल पर डाल दिए जाए तो अच्छा। भागवत में कथा आती है, राजा परीक्षित को श्राप क्यों लगा? क्योंकि महात्मा के गले में मरा हुआ सांप डाला। अच्छा, ये फूल तोड़ तोड़ करके माला बना बना करके जो गले में डाले जाते हैं वो भी तो मरे हैं। जब मरा हुआ सांप डाला तो श्राप लगा। और ये मरे हुए फूल चढ़ाने से क्या तुम्हें वैकुंठ मिलेगा क्या? लेकिन आज हम लोगों में विवेक नहीं है, सत्संग नहीं है, इसलिए हम लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे, बस अंध दौड़ में है। एक व्यक्ति ने किया तो हम भी करेंगे, क्यों करेंगे? इससे कोई लेना देना नहीं। देख लो, आपके सामने प्रमाण है। ये भगवान शंकर ने बताया है कि आपने माता जी के प्रसाद को जो अपवित्र अवस्था में स्पर्श किया, रखा, इसलिए तुम्हारी बुद्धि बिगड़ी। इसके बाद तीसरा, दक्ष ने कहा कि महाराज, मेरे मन में आपके प्रति अश्रद्धा पैदा ना हो।
जो मैंने आपकी निंदा की है, जो मैंने आपको गाली दी है, जो मैंने आपके प्रति अमर्यादित शब्द बोले हैं, अब मेरे मन में आपके प्रति अश्रद्धा पैदा न हो। भगवान शंकर ने कह दिया तथास्तु। इसके बाद उस यज्ञ की पूर्ण आहुति हुई है। पूर्ण आहुति होने के बाद सभी देवी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। ये कथा शिव पुराण में आती है। इस कथा से शिक्षा क्या मिली? इस कथा से पहली शिक्षा तो ये लो, अगर किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई काम करोगे तो काम बनने वाला नहीं। दक्ष भगवान शंकर को नीचा दिखाना चाह रहा था, स्वयं दक्ष को मरना पड़ा। दूसरी शिक्षा कथा से ये लो, अगर हमने गलती की है तो गलती मानो। दक्ष ने गलती की है तो दक्ष ने गलती मानी है। तीसरी शिक्षा, लड़ाने वाले बहुत हैं, हुस्काने वाले बहुत हैं, खाने वाले बहुत हैं, लेकिन मुसीबत में निभाने वाले बहुत कम। दक्ष की यज्ञ में खाने वाले तो बहुत आए थे, आए नहीं बोलो, और जब नंबर आया लड़ने का तो सब भाग गए। आज भी तो यही है, चढ़ जा बेटा सूली पे, राम करेगा भला, जहां तुम्हारा खून गिरेगा वहां गिरेगा पानी है। अब लड़ाने वाले बहुत हैं, निभाने वाले कौन है? और कथा से शिक्षा लो, दक्ष की कथा से शिक्षा ले लेना। तन से, मन से, धन से कोई ऐसा काम करके जाओ जो आपका नाम हो जाए। अगर तन सही है तो तन से करिए, मन सही है तो मन से करिए, और धन है तो धन से करिए। एक बात और ध्यान रखना, आप लोगों के दिमाग में एक बात बैठी है कि जिसके पास गाड़ी बड़ी हो, पत्नी सुंदर हो, कोठी ऊंची हो, बच्चे आज्ञाकारी हो और समाज में पद और प्रतिष्ठा हो, वो भाग्यशाली है। नहीं, वो भाग्यशाली नहीं है, वो पूर्णशाली है। शरीर निरोगी है, पत्नी सुंदर है, बच्चे आज्ञाकारी हैं, कोठी बड़ी है, गाड़ी महंगी है, समाज में पद और प्रतिष्ठा है। आप भाग्यशाली नहीं हैं, आप पूर्णशाली हैं। भाग्यशाली कौन है? जिसके जीवन में त्याग हो, जिसके जीवन में सत्संग हो, जिसके जीवन में समझ हो, और जिसके जीवन में संतों का सानिध्य हो। अगर संत का सानिध्य है, ज्ञान है, वैराग्य है, त्याग है, तपस्या है, सत्संग है, तो आप भाग्यशाली हैं। लेकिन हम लोग भाग्यशाली किन्हें मानते हैं? ऊंची कोठी, महंगी गाड़ी, सुंदर बीबी, उनको मानते बड़े बड़ा भाग्यशाली। भाग्यशाली नहीं। देखो भगवान शंकर तो गाली देते हैं। भगवान शंकर ने तो गाली दी है मुझे, उमा कहूं ते लोग अभागे, और हारता जो हो ये विषय अनुरागी। तो थोड़ा आप भी सुधार कर लेना है। भाग्यशाली कैसे कहोगे? जिसके जीवन में सत्संग हो, जिसके जीवन में संतों का सानिध्य हो, जिसके जीवन में ज्ञान और वैराग्य हो, ऐसी व्यक्ति को भाग्यशाली कहना। मैंने पीछे भी कहा था, गांव में संत आवी कृपा, रुक जावे अति कृपा, गली में आ जावे विशेष कृपा, हमारे गेट पे आ जावे सौभाग्य, हमारे घर में आ जावे आओ सौभाग्य। अब वो हमें समझाने लगे, हम ना माने, यही हमारा दुर्भाग्य। वो मुझे समझाने लगे,
संत और शास्त्र की बात न माने, यही हमारा दुर्भाग्य। तो आज हम लोगों के दुर्भाग्य है कि नहीं? संत लोग समझा रहे हैं, शास्त्र में समझा रहे हैं, हम मानते ही कहां हैं। संत समझा रहे हैं, शास्त्र समझा रहे हैं, हम लोग मनमाना आचरण कर रहे हैं। तो कथा से शिक्षा लेनी चाहिए, तन से, मन से, धन से। ऐसा काम करिए कि आप रहें या ना रहें, लेकिन आपका नाम रहे। और कथा से शिक्षा लो कि जो पूजा, जो पाठ आपकी रक्षा करते हैं, अगर अशुद्ध अवस्था में प्रयोग करोगे तो यही बनेंगे रक्षक की जगह भक्षक। इसलिए जब भी आप पूजा करें, जप करें, ध्यान करें, कथा सुने, तो उस समय थोड़ा शुद्धि पर विचार करना चाहिए। शुद्धि पर विचार करना चाहिए। ये कथा आती है। इसके बाद भगवान शंकर माता सती की याद में, सती के वियोग में बहुत ज्यादा अशांत थे। अच्छा, शांति का तो कारण भी होगा, नहीं होगा है? मैं तो ये कहता हूं, अगर पति मर जाए तो माताएं जी लेती हैं। अगर किसी पुरुष की स्त्री मर जाए तो पुरुष को जीना बड़ा दुर्लभ हो जाता है, बड़ा दुर्लभ हो जाता है। शिव पुराण में भगवान शंकर माता सती की याद में बहुत ज्यादा विक्षिप्त हैं। भूख लगती नहीं है, प्यास लगती नहीं है, नींद आती नहीं है, किसी से मिलने की इच्छा होती नहीं है। लिखा है कि लोग उन्मत्त जैसे घूमा करते हैं। क्यों? सती के विरह में भगवान शंकर पागल जैसे होकर के घूम रहे। तब भगवान शंकर कहां गए? नीलांचल पर्वत पे। और जब नीलांचल पर्वत पे भगवान शंकर गए हैं और जा करके काकभूषणी जी से अपना दुख निवेदन किया। ध्यान रखना, कष्ट शारीरिक होते हैं और दुख मानसिक होता है। ज्ञान से दुख की निवृत्ति होती है, कष्ट की निवृत्ति नहीं होती है। आप कितने भी बड़े ज्ञानी बन जाओ, तब ज्ञान से दुख तो जा सकता है, लेकिन कष्ट नहीं जाएगा। क्यों? कष्ट जो है शारीरिक है। देख लो बड़े बड़े ज्ञानी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, इनको क्या हो गया था? कैंसर हुआ था, हुआ, और ज्ञानी भी थे फिर भी हो गया। क्यों? वो कष्ट शरीर का विषय है। देख लो स्वामी राम सुखदास जी। तो आप कितने बड़े ज्ञानी बन जाओ, ज्ञान से दुख की निवृत्ति होती है, कष्ट की निवृत्ति नहीं। क्योंकि दुख जो है मानसिक है और कष्ट जो है वो शारीरिक है। तो ध्यान रखना, मान लो कोई महात्मा हो कि शरीर में कोई कष्ट हो जाए तो ये मत कह देना कि ये पापी है, वो शरीर का प्रारब्ध है वो। और महात्मा शरीर से ऊपर होने के बाद बना जाता है। लेकिन आज मुसीबत तो यही है, जितने ये महात्मा हैं ये सब महिला के थैला को तो रंगने में लगे हैं। शरीर क्या है? ये शरीर जो है ये महिला का थैला है, और जितने ये महात्मा हैं ये सब महिला के थैला को रंगने में लगे हैं। जबकि महिला के थैला से ऊपर बढ़ोगे तब ईश्वर प्राप्ति के अधिकारी बनोगे। और सब थैला में लगे हैं, ऐसा तिलक मारेंगे कि जब जब जानते हैं आप लोग। कुछ तो ऐसे हैं जो चांद घुटवा घुटवा करके बैठते चमकती गद्दी पर। हमें समझ में ये नहीं आ रहा है कि ईश्वर प्राप्ति कैसे होगी, हम उसी को भूल गए। आज मेला में गए होंगे आप लोग, देखो तो लोकेशना के लिए लोग कांटों पे लेट जाते हैं। किस लिए? सम्मान मिले। नंगे पैर घूम रहे हैं, किस लिए? सम्मान मिले। हम तो कहते नंगे पैर रहने से भगवान मिल रहा होता तो जितने कुत्ते गधे हैं सब नंगे पैर रहते, सारे बैकुंठ पहुंच गए होते। अगर वही तो समझ नहीं आ रही कैसा अपना धर्म।
अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर चड्डी पहन के घूमे तो क्या कहोगे आप? समझदार कहोगे कि मूर्ख कहोगे? कहोगे मूर्ख। ये बाबा नंगे घूम रहे हैं तो सिद्ध हो गए। आप चड्डी पहन के घूमोगे तो मूर्ख, अब बाबा नंगे घूमे तो सिद्ध। क्या धर्म है ये अपना? अरे इन बाबाओं से अच्छे तो जानवर हैं जो कम से कम पूंछ से अपने गुप्तांग को ढक लेते हैं। ये नंबर 1 के आवारा हैं, उन्हें संत कहते हैं आप, जिनको धर्म की ABCD नहीं मालूम, जो शास्त्र को कभी देखा नहीं, सत्संग कभी किया नहीं, आवारागर्दी का काम कर रहे हैं, हम उन्हें संत मान के बैठे। ये कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान शंकर जो हैं नीलांचल पर्वत पे गए। काकभूषणी जी ने भगवान शंकर को देखा। काकभूषणी जी ने भगवान शंकर को देखा कि भगवान शंकर बड़े अशांत हैं। काकभूषणी जी ने कहा क्या हो गया? बोले बाबा ने कहा महाराज मेरा मन नहीं लग रहा है। देखो तो इसीलिए मैं कहता हूं जैसे हो वैसे अंदर बाहर से एक रहो। अरे कौवा कम से कम अच्छा है जो अंदर से बाहर से दोनों तो एक है, लेकिन हम लोग तो बगुला बन के घूम रहे हैं, अंदर कुछ बाहर है। अरे मैं कहता हूं बगुला से लाख गुना अच्छा कौवा है जो कम से कम अंदर बाहर तो एक है, धोखा तो नहीं दे रहा। तो हम लोग बगुला भगत हैं, हम लोग बगुला भगत। ध्यान रखना, बगुला से बच के रहना, क्योंकि हम लोग बगुला हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ, मंच पे कुछ लंच में कुछ मंच में कुछ और लंच में, चौकी पर कुछ और चौका में कुछ। तो कथा से शिक्षा ले लेना, संत वही है जो मंच पे और लंच पे एक हो। संत वही है जिसकी कथनी करनी एक हो। और मंच पे हम कुछ बोलें, लंच में हम कुछ करें, ये संत नहीं, ये सब बगुला हैं। ये सब बगुला हैं। इन बगुलों से बच के रहना, पता नहीं कब मछली दबा ले। एक कथा से शिक्षा ले लेना। भगवान शंकर गए और जाकर के कह दिया महाराज हम बड़े अशांत हैं। और ध्यान रखना, डॉक्टर से और गुरु से कभी भी छिपाव नहीं करना चाहिए। अगर बीमारी है तो डॉक्टर को बताओ, और अगर मन में अशांति है तो गुरु को बताओ। अरे गुरु बनाते किस लिए हैं? ये प्रमाण है कि एक बार भूपत मन माही, और भई ग्लान मोरे सुत नाही। क्या लिखा? गुर ग्रह तुरत गयो मई। प्रमाण मिल गया। अगर मन में कोई दुविधा है, मन में कोई अशांति है, मन में कोई टेंशन है, तो तुरंत गुरु के पास जाओ। अब तो गुरु से मिलने के लिए पहले पीए से नंबर लेना पड़ता है। अब फिर पीए कहते हैं कितने दोगे? 51,000। सब जानते हो। घर में बुलाने के पैसा, पैर छूने के पैसा, रोटी खाने के पैसा, अब खोपड़ी पे हाथ रखने के भी पैसा। इतने रुपया दो तब गुरुजी आशीर्वाद देंगे। गुरुजी क्या ट्रांसफार्मर हैं क्या जो रख देंगे हाथ विजय श्री भाव? क्या हो जाए? विजय। अगर मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी विजय हो रही होती तो हम अपने ऊपर रखते हाथ, तुम्हें काहे देते हैं? तुम्हें क्यों देते बोलो? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, गुरु के सामने जाओ और डॉक्टर के सामने जाओ। डॉक्टर के सामने जाकर के बोलोगे तो शरीर की बीमारी काट देगा, और गुरु के पास जाकर के बोलोगे तो मन की बीमारी काट देगा। डॉक्टर शरीर को स्वस्थ करता है
और गुरु मन को स्वस्थ करता है। अगर ऐसा गुरु ना मिले तो भगवान को गुरु बना लो। कृष्णम वंदे जगत गुरु, परमात्मा सबका गुरु है। और गुरु का उपदेश गीता मान लो, रामायण मान लो, भागवत मान लो, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, हम आपको ऐसी बुद्धि देंगे जिस बुद्धि से आपका अनायास कल्याण उद्धार हो जाएगा। भगवान शंकर नीलांचल पर्वत पे गए, कहा गुसंडी जी से, कहा महाराज मैं बहुत अशांत हूं, मेरा मन अशांत है, मेरा मन नहीं लग रहा है, न तो भूख लगती है, न तो प्यास लगती है, न नींद आती है, बेचैन रहता। कहा गुसंडी जी समझ गए कि सती के विरह में है। उसी समय कहा गुसंडी जी भगवान शंकर को बिठाते हैं और बिठा करके ईश्वर की चर्चा सुनाते हैं। देखो तो पहले के संत लोग क्या करते थे, अगर शिष्य को दुखी देखते थे, अगर शिष्य को दुखी देखते थे तो उसे अपना करके ईश्वर में लगाते थे। आज के तो संत जल्लादों से भी गए बीते हैं। अरे जल्लाद तो लेता है प्राण, और संत लोग प्राण भी ले, धन भी ले, चिंता भी दे। बोलो सही बात है कि नहीं? प्राण भी ले, धन भी ले और चिंता भी दे, और थोड़ी अवसावधानी बरत दो तो परिवार भी उजाड़ दें। हमने कितने संतों को देखा कि घर बिचवा करके पैसा अपने पास रखवा लिया। अब आगे नाम नहीं लूंगा क्योंकि हमारे दृष्टि में से कई लोग हैं, तो ध्यान रखना। कहा गुसंडी जी ने भगवान शंकर को ईश्वर की चर्चा सुनाई है। अब बोलो, अब भगवान शंकर जैसा कोई वक्ता नहीं, वो भी सुनने गया। भोले बाबा जैसा कोई वक्ता नहीं है और वो भी भगवान शंकर आज कथा सुनने जा रहे। हम तो कोई ज्ञानी नहीं, फिर भी कथा से परहेज है। कहा गुसंडी जी ने भगवान शंकर को कथा सुनाई है, भगवान शंकर को शांति मिली है। जब भगवान शंकर को शांति मिली तब भगवान शंकर ने कहा गुरुदेव आपको मैं शुक्रिया धन्यवाद कर रहा हूं, क्योंकि आपने कथा सुना करके मुझे शांति दी। ऐसा करो कोई दक्षिणा ले लो। कहा गुसंडी जी ने मन में सोचा इनके पास है क्या देने के लिए, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं, रहने के लिए घर नहीं है? ये हमें दक्षिणा में देंगे क्या? जो स्वयं बेसुध हो, जिन्हें स्वयं अपनी स्मृति नहीं, ये क्या हमें देंगे? कहा गुसंडी जी ने कहा हमें कुछ चाहिए ही नहीं। भगवान शंकर ने कहा महाराज अगर दक्षिणा लोगे नहीं तो कथा फलीभूत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। अगर आप दक्षिणा लोगे नहीं तो कथा फलीभूत होगी नहीं। जब ज्यादा आग्रह किया भगवान शंकर ने तो कहा गुसंडी जी ने कहा कि जिस प्रभु की मैंने आपको चर्चा सुनाई आप हमें उस प्रभु के दर्शन करा दो। देख लो भैया पहले कथा कैसे होती थी कि जिस प्रभु की मैंने आपको चर्चा सुनाई आप मुझे उस प्रभु के दर्शन करा दो। आज चर्चा करते अविनाशी की और संग्रह करते विनाशी का। लिखवा देंगे ज्ञान यज्ञ। क्या? ज्ञान यज्ञ। काम हो रहा पैसा संग्रह करने का यज्ञ। अरे जब ज्ञान यज्ञ है तो ज्ञान की चर्चा करो, व्यापार की चर्चा क्यों कर रहे हैं आप वहां पे? जब ज्ञान यज्ञ है तो ज्ञान की चर्चा करिए, प्रचार का चर्चा क्यों कर रहे हैं आप? जब ज्ञान यज्ञ है तो ज्ञानी का सम्मान दीजिए, मूर्खों का सम्मान क्यों कर रहे हैं आप? कहा गुसंडी जी से भगवान शंकर ने कहा दक्षिणा मांगो तो यही बात कही, जिस प्रभु की चर्चा सुनाई आप मुझे उस प्रभु के दर्शन करा दो।
बोले बाबा ने कहा ये तो दक्षिणा थोड़ी महंगी पड़ेगी। ये दक्षिणा तो थोड़ी महंगी पड़ेगी। अच्छा मान लो हम ही आपसे कहने लगे कि जिस प्रभु की हम आपको चर्चा सुना रहे हैं हमें आप उसके दर्शन कराओ, तो आप भी कहोगे महाराज फंस गए। एक व्यक्ति कह रहे थे कि पंडित जी 5 दिन से कथा सुना रहे लेकिन शिवपुराण तो चालू नहीं करी। अच्छा ये बताओ 5 दिन से हम सुना तुम्हें क्या रहे हैं, हैं? अपनी चर्चा सुना रहे हैं कि अपने बप्पा की चर्चा सुना रहे हैं कि अपनी अम्मा की चर्चा सुना। उस मूर्ख से ये पूछो कि 5 दिन में हमने अपनी चर्चा सुनाई कि अपने बप्पा की चर्चा सुनाई कि अपनी मम्मी चर्चा। बोलो ये उनकी सोच नहीं सही है, क्योंकि वो उस वाले हैं मालूम कौन? राम पैदा हुए, रावण पैदा हुआ, कृष्ण पैदा हुए, कंस पैदा हुआ, पूतना मर गई, अगासुर मर गए, बकासुर मर गए, तृणावर्त मर गए, रुक्मिणी भाग गई। वो उस चर्चा के अभ्यस्त हैं, है कि नहीं? अच्छा आप बताओ इस कथा से मेरा आपका भला कुछ होगा? कृष्ण पैदा हुए और कंस पैदा हुआ, पूतना को मार दिया, अगासुर को मार दिया, बकासुर को मार दिया, तृणावर्त को मार दिया, रुक्मिणी को भगा ले गए। अब बताओ इस कथा से मेरा आपका क्या भला होगा? बोलो। कथा से तो भला ये होगा जो घर में कंस पैदा हुए पहले इन्हें मारो। कथा से भला कब होगा अगर कोई रुक्मिणी को भगाने के लिए तैयारी कर रहा उसे सुधारो, है कि नहीं? कथा से भला कब होगा पूतना माने अविद्या, अविद्या का हरण करो। कथा से भला कब होगा सक्कासुर माने संकट, अपने संकट का निराकरण करिए तब तो काम बनेगा। अपनी अपनी सोच है तो कथा में आ जाओ। भोले बाबा ने कहा महाराज जी दक्षिणा तो मैं अभी दे नहीं पाऊंगा, समय आएगा तब तो दूंगा। जब समय आएगा तब मैं आपकी दक्षिणा आपको दूंगा। जब ये बात कही जब समय आएगा तब मैं आपकी दक्षिणा दूंगा। इसके बाद भगवान शंकर कहां गए हैं? भगवान शंकर गंगावतरण तीर्थ में गए। गंगावतरण तीर्थ माने जहां पे गंगा जी का उद्गम हुआ है। और जब ये गंगा अवतरण तीर्थ पहुंचे और जब ये बात मालूम हुई हिममान को कि भगवान शंकर हमारे राज्य में तब करने आए हैं, भगवान शंकर जो हैं हमारे राज्य में तब करने आए हैं, तो हिममान गए हैं, जा करके भगवान शंकर को प्रणाम किया है। हिममान गए हैं, जा करके भगवान शंकर को प्रणाम किया है और प्रणाम करने के बाद कहा आपका आगमन कैसे हुआ? तब भगवान शंकर ने कहा हम यहां पे तपस्या करना चाह रहे हैं। हिममान ने कहा महाराज ये तो बड़ा सौभाग्य है। क्या शिक्षा मिली? आपके घर में, आपके क्षेत्र में अगर कोई महात्मा तपस्या करने आया है, अगर कोई महात्मा कोई अच्छा काम करने आया है तो उसका सहयोग करना हमारा धर्म है। उसका सहयोग करना हमारा धर्म है। दूसरी शिक्षा और लो, अगर हम आपके यहां कथा करने आए हैं, अगर हम आपके यहां यज्ञ करने आए हैं, अगर हम आपके यहां अच्छा काम करने आए हैं तो वो स्थान के मालिक से मुझे आज्ञा भी लेनी चाहिए। दोनों के लिए हमें आज्ञा लेनी चाहिए और अगर आपकी जगह है तो आपको आज्ञा देनी भी चाहिए और यथासंभव उसकी रक्षा सुरक्षा की व्यवस्था भी करनी चाहिए। हिममान ने कह दिया महाराज ये तो बड़ा सौभाग्य है कि अगर आप मेरे राज्य में तप करोगे तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सारी व्यवस्था कर दी और भगवान शंकर गंगावतरण तीर्थ में तपस्या करने लगे। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा है महाराज मैना और हिममान ने कौन से अच्छे कर्म किए थे? मैना
और हेमान ने कौन से अच्छे कर्म किए थे? जिसके घर में परा अंबा जगत जननी आदि शक्ति पुत्री बन के आई। आप भी धनकना, अगर आपके बच्चे संस्कारित हैं तो आपने बहुत पुण्य किए हैं, और अगर आपके बच्चों में संस्कार नहीं है तो मान लेना हमने कोई पाप किए। नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा है कि मैना हेमान ने कौन से अच्छे कर्म किए जिनके घर में परा अंबा जगत जननी आज शक्ति पुत्री बन करके आई। ये कथा शिव पुराण में है, सुन लो। एक पितृलोक थे और पितरों की 3 कन्याएं थी, मैना, धन्या और कलावती। ये तीनों कन्याएं पितरों की हैं। एक बार तीनों कन्याओं के मन में आया कि मैं वैकुंठ में भगवान विष्णु के दर्शन करने जाऊंगा। ये कभी कभी आपके मन में भी आता, चलो मुंबा देवी दर्शन करके आ जाएं, चलो सिद्ध विनायक को परेशान करके आ जाएं, है कि नहीं? अच्छा, देवी देवताओं को आप परेशान करने तो जाते नहीं जाते हैं? अपना बेचारे शांत बैठे हैं, पे घंटा बजाओगे तो आंख खोलेंगे, फिर वो उनकी इच्छा ना हो फिर भी कहोगे खाओ, हैं? उनकी इच्छा ना हो फिर भी कहेंगे खाओ। हो सकता उनकी इच्छा नहाने की ना हो फिर भी लोटा भर जल लो। बोलो गलत सही? हमारे समझ में ये नहीं आता है। बहुत बढ़िया बात है, चीन में सजा देने का ढंग मालूम है क्या? कितना भी बड़ा खूंखार कैदी हो, अपराधी हो, अगर वो अपना जुल्म कबूल नहीं करता है तो उसके सिर के ऊपर एक घड़ा बांधते हैं और टप 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 एक एक बूंद पानी चुआते हैं। कितना बड़ा जिद्दी खूंखार क्यों ना हो, 2 दिन में 3 दिन में सब कुछ कबूल देता है। तो भोले बाबा ने कौन सी गलती करी है कि तुमने उनकी खोपड़ी पे भी बांध दिया वो? और मैं ये कहता हूं, ये मूर्ख शिरोमणि नहीं बैठे ऊपर, आप इनसे पूछना किस शास्त्र में लिखा है कि शिव जी की खोपड़ी पे टाप टाप टाप, ये कोई पूजा पद्धति नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ज्यादा, क्योंकि मंदिर कहां गए थे? दर्शन करने। ये तो दर्शन करने गए थे, इनको परेशान करने गए थे। मानोगे नहीं, हमें ये भी विश्वास है, ये भी हमें विश्वास है। मैं कितना भी कहूं आप मेरी बात नहीं मानोगे। क्यों? शास्त्र की बातें पचती नहीं है और अपवाद की बातें पच जाएंगी। बता दिया, वे नंदी के कान में कहो तो भगवान सुनेंगे। अरे अपने आदमी के कान में कहो, वो सुनेगा कि नंदी सुनेगा? बोला, धोती तुम्हारा आदमी लाएगा कि नंदी लाएगा? लिपस्टिक तुम्हारा आदमी लाएगा कि नंदी लाएगा?